हेलो फ्रेंड्स। आज तक मैं समझता था कि अ, हमारे जो हम जब बाहर जाते हैं, किसी विदेश जाते हैं या दूसरी कंट्रीज़ में जाते हैं, कि दूसरी कंट्रीज़ में महंगाई बहुत है। तो एक्चुअल में क्या है, वहाँ पे उनकी करेंसी का डिनोमिनेशन चलता है। जैसे किसी कंट्री में डॉलर चलता है, किसी कंट्री में उसका खुद का डॉलर चलता है। जैसे सिंगापुर है, सिंगापुर में सिंगापुरियन डॉलर चलता है, और अमेरिका में अपना अमेरिकन डॉलर चल रहा है। यूरोप में यूरोस चलते हैं। तो एक्चुअल क्या है रीज़न कि हम लोगों को ये कंट्रीज़ बहुत महंगी दिखती हैं। उसका कारण ये है कि हमारी जो इंडिया की करेंसी है वो काफ़ी गिरी हुई है, बहुत डाउन है, जिसकी वजह से हमें जो उनकी करेंसी के जो पैसे देने पड़ते हैं वो बहुत ज़्यादा देने पड़ते हैं। जैसे कि मैं एक एग्ज़ाम्पल दूंगा। 2010 में मैं गवर्नमेंट्स की बात नहीं करना चाहता इसमें, लेकिन 2010 की बात है। तब जो हमारा डॉलर का जो करेंसी थी, एक्सचेंज करेंसी थी, वो थी 40 रुपीज़ में हम लोगों को $1 मिलता था। और वो 40 रुपीज़ में जब मैं फ़ॉरेन की कोई मशीन, जैसे एक कंपनी थी जापान की, उसकी मैंने मशीन ख़रीदी तो वो मशीन मुझे 60,000 की कॉस्ट करी। तो अब अगर उसके हिसाब से ही देखो तो आज है 83 रुपीज़ का डॉलर, एक्सचेंज मिला के 85 रुपीज़ पड़ता है। सो लोएस्ट एक्सचेंज, या 86 रुपीज़ पड़ता है। तो 86 के हिसाब से 1,30,000 का हो गया। तो वही 60,000 की मशीन 1,30,000 की, ये परचेस प्राइस में बता रहा हूँ। अब परचेस प्राइस अगर डबल से भी ज़्यादा हो जाएगी तो उसके बाद उसको लाना, उसके बाद उसे बेचना, उसके बाद उसके ऊपर टैक्सेस देना, इंपोर्ट ड्यूटीज़ देना, उसके बाद और भी बहुत सारे जो एडिशनल कॉस्ट्स होते हैं, मार्जिन्स होते हैं, उनको कैलकुलेट करके तो वो तो बहुत ज़्यादा, तो ऑटोमेटिकली ये हो जाएगा कि महंगाई बहुत है। फ्रेंड्स, मैं बहुत दुख के साथ कहता हूँ कि हमारी करंट कंट्री के जो इकोनॉमिस्ट हैं, जो हमारे कंट्री के जो सबसे नॉलेजेबल पीपल, जो हमारी कंट्री की इकोनॉमी को सही कर सकते हैं, उनको ऑप्शंस नहीं दिए जाते हैं कि वो हमारी कंट्री, हमारी इंडिया की मैं बात कर रहा हूँ, इंडियन कंट्री को इकोनॉमिकली ठीक करें। क्योंकि वो उनके जो जो लोग घमंड करते हैं वो उनके हित में नहीं है। अगर इकोनॉमी ठीक हो जाएगी तो फिर उनको वो जो फ़ायदा मिल रहा है वो फ़ायदा नहीं मिलेगा। फॉरेन करेंसी में बेचने में तो बहुत फ़ायदा है इस समय, लेकिन ख़रीदने में बहुत नुकसान है। और यही नुकसान आपको तब दिखेगा जब आप कहीं बाहर घूमने जाओगे, तब आपको लगेगा कि बाहर तो और ज़्यादा महंगाई है, हमारे देश में तो कम महंगाई है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमारे देश में जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बहुत कम है। हमारे देश में सोर्स ऑफ इनकम बहुत कम है। हमारे देश में जो इंडिया की बात करें, वहाँ पे वो कोई टूरिस्ट प्लेस तो है नहीं, लेकिन फिर भी टूरिस्ट आते हैं इंडिया में ऑल ओवर द वर्ल्ड से। लेकिन वो यही देख के जाते हैं कि यार यहाँ तो इतना पुअर कंट्री है, तो हमारा इम्प्रेशन ख़राब पड़ता है। क्योंकि हम लोग अपने आप को अच्छे से प्रेजेंट नहीं कर सकते अगर हम लोग बहुत अच्छी कमाई ना करें। तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली सब चीज़ें एक दूसरे से लिंक्ड हैं। अगर हमारी कंट्री के करेंसी अच्छी अच्छी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, खाली एक पॉइंट, सारी चीज़ों को छोड़ दो, खाली हमारी कंट्री की जो करेंसी है, इंडियन रुपी है, अगर वो स्ट्रॉन्ग हो जाएगा तो मैं श्योर हूँ कि हमारी कंट्री की इकोनॉमी भी ठीक हो जाएगी। हमारी कंट्री का जो
डेवलपमेंट है, जो हमारे यूथ का डेवलपमेंट है वो भी ठीक हो जाएगा, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी क्रिएट हो जाएंगी। जो दूसरी कंट्रीज़ के साथ हमारा व्यापार है, हम उसको सही रेट में सामान को ख़रीद पाएंगे। जैसे चाइना से हम सामान ख़रीदते हैं तो चाइना से हम जो प्राइस है वो बिल्कुल सही प्राइस पे ख़रीद पाएंगे। इसी तरह से अगर हम कहीं बाहर घूमने जाते हैं तो हम बाहर की जो करेंसीज़ हैं उसको और इजीली अफोर्ड कर पाएंगे।